बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दो अहम तरीन केसों को टेकअप किया गया और उनके हवाले से फैसला दिया गया और ये पाकिस्तान की तारीख का टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान इस स्टेज पर आके खड़ा हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब पूरी कौम की नज़र लग चुकी है। वहीं से इमरान खान की रिहाई होनी है, फैसला होना है और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी यहीं से होनी है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखें, सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और सदर आरिफ अलवी ने बताया कि सारी की सारी उम्मीदें इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हैं। इंटरव्यू जिसने किया उसका नाम है हामिद मीर। हामिद मीर ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करते हुए ये बात पूछी कि आपने तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। सदर ने कहा कि रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था, मुझे तो पीएम ऑफिस से आया था। पीएम ऑफिस से जो बात आई थी मैंने तो उसको आके फॉरवर्ड कर दिया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। और इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मेरे लिए आइन और कानून की सरबुलंदी करने वाले, आइन और कानून की हुक्मरानी करने वाले, बालादस्ती की बात करने वाले जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मेरा उस रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं था जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आज से कुछ अरसा पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में भेजा गया था। इमरान खान से जब पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसने भेजा था, इमरान खान कहता है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा था मैंने तो आगे फॉरवर्ड कर दिया। मेरा उसमें एक डाकिए वाला किरदार था, मेरा उसमें कोई और इससे ज़्यादा किरदार नहीं था। मैंने तो पोस्टमैन का किरदार अदा किया। मैंने जो मेरे पास आया मैंने वजारत कानून के ज़रिए से जो मेरे पास पहुंचा मैंने उसको प्रूव किया और आगे सदर को भेज दिया और सदर ने आगे उसको भेज दिया। तो हमारा इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इस वजह से अब हमारी तमाम की तमाम उम्मीदें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से लगी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आते साथ ही तीन चार अहम तरीन केसों के बारे में जो फैसला दिया और उनके केसों के दौरान जो रिमार्क सामने आते हैं वो साफ साबित करते हैं, बताते हैं और चीफ जस्टिस की सोच को वाज़ेह करते हैं कि वो किस कदर आइन और कानून की हुक्मरानी करने वाले, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने वाले और आइन और कानून को सही मानों में उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करने वाले चीफ जस्टिस हैं। और यही चीफ जस्टिस की खासियत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के बारे में फैसला दिया गया, उसमें जो नवाज शरीफ का रिलीफ था वो ख़त्म किया गया। दूसरा जो फैसला दिया गया मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के हवाले से था, उस पर भी उसको मुस्तरद किया गया कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता। उस पर अब रिव्यू का फैसला किया गया। ये जो निगरान हुकूमत है अनवारुल्लाह काकड़ की क़यादत में, इसकी जानिब से जो रिव्यू है इस फैसले के ऊपर वो करने का ऐलान किया गया ताकि रिव्यू में जाके इस फैसले को वापस करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर रिव्यू के हवाले से बड़ी बड़ी ही बात की जाती है कि रिव्यू में बड़े कम चांसेस हैं कि अब इस फैसले को वापस करवाया जाए। तीसरा जो अहम तरीन मामला है और सदर आरिफ अलवी ने भी इस अहम तरीन मामले को उठाया, उन्होंने बात की इंटरव्यू के दौरान कि ये जो मामला है इंतखाबात का, एक तो ये कि मैंने बता दिया है कि इंतखाबात वक्त के ऊपर होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए जो आइन और कानून के अंदर दर्ज है और मेरा उसमें इंतखाबात का ऐलान करना मेरा उसमें हक है, मेरा राइट है, ये मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है और पाकिस्तान का आइन मुझे ये पावर देता है, पाकिस्तान का आइन मुझे ये अथॉरिटी देता है, पाकिस्तान का आइन मुझे ये ताकत देता है, ये हक देता है, राइट देता है कि मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूं। मैंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन आगे से साजिशें करता है, इलेक्शन कमीशन आगे से कहानियां, बहाने, ड्रामे वो ये सब काम करता है। इलेक्शन के अलावा वो सारे काम दुनिया के कर रहा है, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन वो नहीं कर रहा। ये सदर आरिफ अलवी ने कहा, सदर ने कहा कि अब चीफ जस्टिस की तरफ सारी कौम देख रही है, मेरे समेत पूरी कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, इस हवाले से उनकी जानिब से क्या फ़ैसला किया जाता है, वो इस हवाले से क्या ऐलान करते हैं। क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे वो तो इस हवाले से दो टुक अंदाज में फ़ैसला कर गए कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, 90 दिन से एक दिन एक मिनट भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो ये सरीहन आइन और कानून की खिलाफवर्जी होगी, इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। ये तो उन्होंने दो टुक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। अब इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक भी सदर आरिफ अलवी ने ये मैसेज कन्वे किया। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक सदर ने कहा कि मुझे बिल्कुल शिकवा पहुंचा है इमरान खान का,
लेकिन मेरी जो बात है वो अभी तक सही तरह से कन्वे नहीं की गई। मैं जब बैठूंगा इमरान खान के साथ तो मैं उनको अपनी जो बात है, अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ेह करूंगा। लेकिन जहां तक बात है उनके केसेस, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की, चीफ जस्टिस के सामने एक तो केस जाना चाहिए, दूसरा ये कि आर्मी चीफ से मैं अपील करूंगा कि वो इस हवाले से दरगुजर वाला काम करें, इस हवाले से आम माफ़ी का ऐलान करें। और इस पर शेख रशीद ने भी बात की थी कि पाकिस्तान में अब 9 मई वाक़े को भुला देना चाहिए, उसमें आम माफ़ी का ऐलान कर देना चाहिए और तमाम लोगों को आम माफ़ी का ऐलान करते हुए माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और इंतख़ाबात के अंदर तमाम पार्टियों को, तमाम सरबराहान को, तमाम जमातों को बराबर का मौका देना चाहिए ताकि वो शिरकत कर सकें और अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री ट्रायल है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है सिविलियंस का, उस बारे में तो उन्होंने बता दिया कि वो इस हवाले से कभी भी सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होने देंगे। दूसरा ये इंतखाबात के हवाले से है, इस पर भी अब उनका फैसला आना है। अब ये जो अगला हफ्ता है ये बड़ा अहम तरीन हफ्ता है, क्योंकि अगले हफ्ते में एक तो नया महीना भी शुरू हो जाना है, नवंबर का महीना, और उसी महीने में सब अहम तरीन फैसले होने हैं। वो महीना जो है वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, चीफ जस्टिस के फैसले के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, रिव्यू पिटिशन, और ये तमाम चीज़ें होनी है और क्लियर पिक्चर हो जानी है कि आगे का मंजरनामा क्या होने जा रहा है। आलमी तनाजुर में भी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, जिसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की सियासत पर नज़र आते हैं और पाकिस्तान को इस वक्त एक लीडर की ज़रूरत है। अब नवाज शरीफ तो पाकिस्तान के अंदर आ गया, लेकिन नवाज शरीफ को अवामी पजीराई नहीं मिल रही, अवामी पजीराई हासिल नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी ये डिसएडवांटेज है जो कि नवाज शरीफ का है। जितनी देर तक ये खामी, ये मसला रहेगा, किसी भी जानिब से नवाज शरीफ को सपोर्ट मिल जाए, अगर अवाम से सपोर्ट नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम नवाज शरीफ के लिए वही रहेगा और नवाज शरीफ इस वजह से परेशान भी है और एक जाली मैकेनिज्म बना के, मैनेजमेंट करके, मैनूवरिंग करके, सारे मामलात करके वोट को हासिल करना चाहता है। लेकिन अब ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। इमरान खान की रिहाई अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने है और उनकी जानिब से जो केसेस तमाम चल रहे हैं उनके नॉलेज में है, उनको पता है, वो ये बात जानते हैं कि इमरान खान को किस किस्म की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से उनको बनाया गया, जो कि इमरान खान के ऊपर डालने की बात की जाती है, उसका सदर ने बता दिया कि इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं था रेफरेंस भेजने का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, बल्कि जो जहाँ से आया था उसको मैंने उन आगे कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है, जो इस बात का सबूत है कि इमरान खान की रिहाई का फैसला चीफ जस्टिस ने देना है।